तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब हमको दो एंगल फाइंड करने हैं। स्टेटमेंट से सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या है कि हम ऐसा मान लेंगे कि लेट वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ओके, एंड लेट सेकेंड एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। तो हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब देखो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे। इन्होंने इसी स्टेटमेंट में बोला है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल होते हैं जिनको मैं जोड़ दूं तो वो 180 डिग्री बन जाते हैं। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल से हमें क्या निकलेगा, हमें ऐसा निकलेगा कि जब हम दोनों को जोड़ेंगे मतलब x प्लस वाई करेंगे तो वो 180 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। ओके, दूसरा इसी स्टेटमेंट ढूंढिए। देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़े वाला है ना वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। तो मान लो कि x बड़ा है, तो इसका मतलब x क्या रहेगा, छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा। मतलब y में अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो वो x बन जाएगा। तो यही इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ओके, तो बस अब इक्वेशन आ गई। अब इनको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है y की टर्म में, तो ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो हम ऐसा लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां x है वहां पे ये लिख देंगे हम। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की जगह क्या आएगा, y प्लस 18, और y ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल टू 180। ओके, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये 180 हो गया। विच इंप्लाइज, देखो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, दिस इज इक्वल टू 180, और ये जो 18 है ना ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, ये डिग्री लिख रहा हूं मैं, बार बार डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 180 माइनस 18 हो जाएगा। अब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि 2y कितना हो जाएगा, देखो 180 में से अगर 18 चला गया ना तो ये 162 होता है। ओके, चाहे तो आप माइनस कर लो अगर आपको कुछ डाउट है। तो देखो 180 माइनस 18, 10 में से 8 गए, 2 रहता है, यहाँ पे 7 रह गए, 7 में से 1 गया तो ये रह गया 6, और 1 से 1 रह गया तो 162। ओके, तो यहाँ से जो है y कितना आ जाएगा, 162 अपॉन ये 2 चला जाएगा बटे में। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 162 बटा 2 कितना होता है, इसको अगर काटेंगे हम तो 8 दूने 16, 1 बच गया 81। तो y आ गया 81 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है वो डिग्री में होता है। ओके, तो y की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू क्या आएगी, देखो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 से निकाल लेता हूँ। ऐसा लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन 2। आप 1 में भी डालोगे सेम वैल्यू आएगी। ओके, तो 2 में देखो क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 18। तो y क्या है, 81 है प्लस 18, तो x कितना आ जाएगा, 81 प्लस 18 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 99। तो ये आ जाएगा 99 डिग्री। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया विच इंप्लाइज कि वन एंगल इज इक्वल टू ये 99 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है, वो y है। तो सेकेंड एंगल दिस इज इक्वल टू 81 डिग्री। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।